हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 5 के शीर्षक रोज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूँ और इनमें से मुख्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको इसके जो लेखक है, रोज लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, इसके जीवन परिचय को बताएंगे और इस रोज चैप्टर को उसका जो सारांश है उसको संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे। तो आपका अध्याय है 5 रोज, जिसको आज्ञा जी ने लिखे हैं। तो रोज जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी लिखे। देखिए, इसका शॉर्ट नेम अज्ञे है और इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और इसका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि यूपी में इसका जन्म हुआ था और उस जगह का नाम है कसैया कुशीनगर। और ये मूल निवासी यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब का एक जगह है जहाँ का नाम है करतारपुर, वहाँ के रहने वाले थे मूल निवासी। और इनके माता जी का नाम था जयंती देवी एवं पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसका शिक्षा की जहाँ तक बात किया जाए तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर मैट्रिक 1925 ईस्वी में, इंटर 1927 ईस्वी में, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BSc और 1929 में फॉर्मन कॉलेज से अंग्रेजी से इन्होंने क्या किया, BA किया। और सम्मान का जहाँ तक बात हुआ, सम्मान एवं पुरस्कार साहित्य अकादमी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दिया गया है। भाषा अगर ज्ञान की बात किया जाए तो ये संस्कृत, अंग्रेजी और इसके साथ साथ फारसी और तमिल भी जानते थे। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि अज्ञे जी वात्स्यायन क्यों कहे जाते हैं। इसके पीछे कोई रहस्य है, उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो अज्ञे जी वत्स गोत्र के और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। संकीर्ण जातिवाद से ऊपर उठ करके वत्स नामक गोत्र के होने के कारण वात्स्यायन कहलाए, अतः अज्ञे जी वत्स गोत्रीय होने के कारण वात्स्यायन कहे जाते हैं। अज्ञे जी के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। इनका बचपन इनके पिता की नौकरी के साथ साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता। कुशीनगर, देखिए हम आपको इसके जीवन परिचय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जीवनी से भी पूछा जाता है। कुशीनगर में अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ यानी कि श्रीनगर जम्मू घूमते हुए इनका परिवार 1919 ईस्वी में नालंदा पहुंचा। नालंदा में अज्ञे के पिता ने अज्ञे से हिंदी लिखवाना शुरू किया। इसके बाद 1921 ईस्वी में अज्ञे का परिवार ऊटी पहुंचा। ऊटी में अज्ञे के पिता ने अज्ञे का यज्ञोपवीत कराया और अज्ञे को वात्स्यायन कुल नाम दिया। अज्ञे ने घर पर ही भाषा, साहित्य, इतिहास और विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। 1925 ईस्वी में अज्ञे ने मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की और इसके बाद 2 वर्ष मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एवं 3 वर्ष फॉर्मन कॉलेज लाहौर में संस्थागत शिक्षा पाई। वहीं BSc और अंग्रेजी में MA पूर्वार्ध पूरा किया। इसी बीच भगत सिंह के साथी बने और 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। ये भगत सिंह के भी साथी बने थे और 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। अब है कि इस कहानी का नाम रोज क्यों रखा गया। आपके मन में चलता होगा कि आखिर ये कहानी का नाम दूसरा होना चाहिए ना, रोज क्यों रखा गया। तो इस कहानी का नाम रोज इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो किरदार है उसको रोज वही काम करना पड़ता है, यानी एक ही काम को रोज दोहराना पड़ता है।
जो रोज करते हैं, इसलिए इस कहानी का नाम रोज पड़ा, क्योंकि वह जो काम करते हैं वह उसे रोज करना पड़ता है। अब है कि आपको इस चैप्टर का जो है ना सारांश अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, यानी कि इस सारांश का मतलब है इसको शॉर्ट में बताना। इस चैप्टर तो लॉन्ग होगा, आपको 5-6 पन्ना में होगा, लेकिन इसको शॉर्ट में जानना है कि ये स्टोरी क्या है और यह क्या कर रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अब हम आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसका लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर लाएंगे, आप टॉपर करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। तो यह कहानी रोज जो कि अज्ञे द्वारा लिखी है, यह एक सबसे चर्चित कहानी है जिसमें लेखक ने आम प्रस्तुति जो लोगों के ज़िंदगी में गुजर रही है उसी के बारे में बताने का कोशिश किया है। इस कहानी की जो प्रमुख अदाकारा है उनका नाम है मालती, यानी प्रमुख पात्र मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। अपना सागा नहीं, दूर के एक रोज मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चल करके उसके घर पहुंचता है और लेखक उसके घर पहुंचते ही उसे सखी कहकर पुकारते हैं। सखी का मतलब होता है सहेली। सखी का मतलब क्या होता है? सहेली, यानी कि दोस्त। लेखक जो है उनको सखी करके पुकारना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मालती के साथ अपना बचपन बिताया था। बचपन में वह चंचल थी, आज मालती की शादी हो गई है और वह एक बच्चे की माँ भी है। तभी लेखक यह महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। मालती का जीवन रोज के एक समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उनका पति करता था। पूरे दिन काम करना, बच्चे को देखना और पति का इंतजार करना, और जो घर की कुछ काम होती थी उसको करना, बस इसी में उसका जीवन सिमट के रह गया था। लेखक के गृहिणी पर पड़ने वाला प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। उसके पति के काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता था। उसका पुत्र बीमार तथा दुर्बल था, जो हर समय रोता रहता था या सोता रहता था। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु की देखभाल में सुबह से लेकर के देर रात तक व्यस्त रहती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उससे उब गई है। उदासी से भरा हुआ उसका जीवन तथा वह हमेशा रोती रहती थी। इस प्रकार लेखक ने एक मध्यम यानी कि घरेलू स्त्री का जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो मेरे साथियों, ये उसके सारांश थे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर सारांश पूछा जाता है तो 5 मार्क का दिया जाता है। अगर आप इसको अच्छे से ढंग से देख करके, समझ करके, नोट करके अगर आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो समझिए आप 5 नंबर का हकदार है सिर्फ सारांश से। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम लेता है ना उसमें 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? कहते हैं कि कौन से कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो आपके सामने ऑप्शंस है। उसने कहा था, दूसरा है रोज और तीसरा है त्रिच। तो सिंपल सा बात है, अभी रोज किसने लिखा? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमने इसका ट्रिक भी, देहाती ट्रिक दिए हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या आप अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्लास 12 चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का देहाती ट्रिक दिया गया है, जिसको आप देखते देखते आपको याद हो जाएगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे तो वो भी जा कर के देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस चैप्टर का लेखक कौन है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? प्रथम ऑप्शन है सिपाही की माँ, दूसरा है रोज, तीसरा है त्रिच और चौथा है गोरा। तो अभी आपने पढ़े कि ये रोज का होगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपकी आसानी के लिए हमने इसका आंसर भी इसके नीचे डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, पति ने, भाई ने या चाचा ने?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेखक ने पूछा था ना मालती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, यानी कि कौन सी कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का लिखा हुआ है। तो प्रथम ऑप्शन है त्रि, दूसरा है रोज, तीसरा है उसने कहा था, चौथा है सुखमय जीवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय मूलतः क्या है, निबंधकार, उपन्यासकार या कहानीकार या व्यंग्यकार। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था, यानी कि अज्ञेय जी इंटर परीक्षा कहाँ से पास किया था, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से या पंजाब कॉलेज से या फॉरमन कॉलेज से या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, आपके सामने कहते हैं कि अज्ञेय जी जो है पहली कहानी कब प्रकाशित किया था, यानी कब छपवाया था, 1920, 1924, 1928 या 1932। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, मालती, दूसरा है लालती, तीसरा है प्रभावती और चौथा है कालावती। इसका आंसर हो जाएगा आपको मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो छोड़ा हुआ रास्ता, विपगथा या ये तेरे प्रतिरूप या रोज। तो ये रोज, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो रोज में ही आता है ना, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, पथरी का या कैंसर का या ग्रेगिन का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि ग्रेगिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती के पति का नाम क्या था, तो क्या नाम था मालती के पति जी का नाम, तो क्या होगा आपका, आपके सामने ऑप्शंस है युगेश्वरला या महेश्वर या राजेश्वर या परमेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो क्या होगा आपके सामने ऑप्शन है लोक बंधु, दूसरा है आनंद बंधु, तीसरा है देश बंधु और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि आनंद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आपके सामने ऑप्शन है प्रभा में या ज्योति में या पत्रिका सेवा में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि पत्रिका सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, प्रथम ऑप्शन है आम, दूसरा है केला, तीसरा है सेब यानी कि चौथा है संतरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि आम लेकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, प्रथम ऑप्शन है मालती, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है मालती के रिश्ते का भाई या इनमें से कोई नहीं। तो रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो ये हो जाएगा आपको महेश्वर जो था ना, ये ग्रेगिन का डॉक्टर था। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती का पति क्या है, तो क्या है, डॉक्टर है, वकील है या प्रधानाध्यापक है या अभियंता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक का संपादक कौन है, विद्यानिवास मिश्र या धर्मवीर भारती या कन्हैया लाल या नंदन या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, छायावाद से, प्रयोगवाद से या रहस्यवाद से या स्कंदतावाद से।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रयोगवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? करबला या बकरी या उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की माँ? इसका आंसर हो जाएगा आपको अज्ञे का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगिन इनमें किससे संबंधित है? यानी कि कौन किससे संबंधित है? तो बीमारी से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो क्या होगा? टट या टीटी या टट या डुडू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टीटी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश की या अज्ञे की? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपको बी यानी कि अज्ञे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार या बाबरा अहेरी या आंगन के पार द्वार या शेखर एक जीवनी? तो अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था इसका आंसर हो जाएगा आपको कितनी नावों में कितनी बार। इसी पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1913। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे के पिता का नाम था। अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, दूसरा है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तीसरा है डॉक्टर अभियानंद शास्त्री, चौथा है डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? मिट्टी की ओर या मौत मुस्कुराई या हरी घास पर क्षण भर या ओ सदा नीरा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हरी घास पर क्षण भर। ये जो है ना अज्ञे जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? कहते कि इनमें से कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? तो अपने अपने अजनबी या भग्न दूत या एक बूंद सहसा उछली या त्रिच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि ये त्रिच जो है ना ये उदय प्रकाश जी लिखे हैं। तो कहते हैं इनमें से कौन नहीं है? तो ये डी नहीं है, बाद बाकी ये तीनों जो है ना ये है अज्ञे जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? यानी कि रोज कहानी की हीरोइन कौन है? तो क्या होगा? मधु, मालती या मालविका या माधवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालती है। क्या कौन है? मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? मालती की चाचा या मालती का मामा या मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती का पिता? तो याद रखेंगे मालती रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी इसका करेक्ट आंसर होगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है? 4, 3 या 2 या 11? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 11। 11 बज गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? पल्लव या कितनी नावों में कितनी बार या सदा नीरा या हरी घास पर क्षण भर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति अज्ञे की है? तो क्या होगा? रसवंती या नदी के द्वीप या मंगलसूत्र या कंकाल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नदी के द्वीप, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज इनमें से क्या है? तो क्या होगा? निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास का अंश है या आलोचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ये क्या है? रोज एक कहानी है। याद रखेंगे आपके पूरे बुक में 3 जो है ना 3 कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर या अज्ञे जी या जयशंकर प्रसाद या हरे कृष्ण प्रेमी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो यानी कि शेखर एक जीवनी क्या है? निबंध है या आलोचना है या उपन्यास है या जीवनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे की माँ का नाम था, क्या नाम था?
शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी या शकुंतला देवी? तो याद करें क्या इसका बताए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि व्यंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश या उदय प्रकाश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अज्ञे जी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सबको हमने एक्सप्लेन करके बताए हैं और साथ ही साथ इसके जीवन परिचय भी बताए हैं। इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। आप चाहे तो इसको 1 2 बार 3 बार करके देखेंगे और इसमें मेन पॉइंट को आप नोट करके याद करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन भी बनाऊंगा एक वीडियो, उसमें आपको पूरा बताऊंगा। तो इसी वजह से अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।